थे सिद्धार्थ, आपके पास आऊंगी कि गाजा पीस बोर्ड में भारत शामिल नहीं हुआ है, उसको लेकर अभी अटकलें लग रही है कि भारत कहीं वेट एंड वॉच तो नहीं कर रहा है। हो सकता है भारत साइन भी कर ले, लेकिन जो कनाडा का जो इनवाइट विड्रॉ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी तरीके की बेइज्जती अब मोदी जी को भी झेलनी पड़ेगी, या फिर मोदी जी को कुछ और ही सबक सिखाने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, भारत में कहावत है कि चौखट पनौती होता है, चौखट पर नहीं खड़ा होना चाहिए। चौखट पर खड़े होते हैं तो नाहक शहीद हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु का उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है कि चौखट पर ही उसको शहीद कर दिया गया। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये भाजपा के लिए एक शादी का लड्डू बन गया है। खाते हैं तो पछताते हैं, नहीं खाने वालते हैं तो पछताते हैं। इसीलिए सामने रख के उसको ताक रहे हैं। कोई पूछा खाए नहीं तो बोला बस खाने वाले हैं। कोई पूछा मत खाना तो बोले देखिए सामने रखा हुआ बिल्कुल नहीं खा रहे। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत अटपटी स्थिति में ले आए हैं, क्योंकि आज तक बोर्ड ऑफ पीस में कोई भी बड़ा देश जुड़ा नहीं है। न इंग्लैंड जुड़ा, न फ्रांस जुड़ा, न चाइना जुड़ा, न रशिया जुड़ा, न कनाडा जुड़ा, न ऑस्ट्रेलिया जुड़ा, न ब्राजील जुड़ा, न इटली जुड़ा। लेकिन इन सबों ने जो जो नहीं जुड़े, इन्होंने नहीं जुड़ने का स्पष्ट कारण दिया कि हम क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम इसमें नहीं जुड़ेंगे। मगर दूसरी तरफ ज्यादातर अरब देश और ज्यादातर इस्लामिक देश इसमें जुड़ गए हैं। इजिप्ट जुड़ गया है, जॉर्डन जुड़ गया है, सऊदी अरब जुड़ गया है, इजराइल जुड़ गया है, संयुक्त अरब अमीरात जुड़ गया है, कतर जुड़ गया है, बहरीन जुड़ गया है, तुर्की जुड़ गया है, इंडोनेशिया जुड़ गया है, पाकिस्तान जुड़ गया है। तो अब होगा ये कि ये जो गाजा का पुनर्निर्माण के लिए जो ये बोर्ड ऑफ पीस बना था, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस के लिए, गाजा पुनर्निर्माण के लिए जो 2 साल के लिए एक टेम्पररी फोर्स की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल स्टेबिलाईजेशन फोर्स, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आशीर्वाद भी प्राप्त है, इसीलिए मुझे लगता है गाजा में उसके सफल होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ट्रंप साहब ने इसको जो गाजा के बाद के लिए भी जीवन भर के लिए एक बना के रख दिया है कि हम यूनाइटेड नेशन का एक ऑल्टरनेटिव बनेंगे, वो ये बन नहीं सकता। लेकिन गाजा में इसके सफल होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि गाजा के आसपास जितने भी देश हैं, और वो क्योंकि गाजा का मुद्दा जो है वो इस्लामिक संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, ज्यादातर इस्लामिक देश भी इसमें जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसके सफल होने की संभावना ज्यादा है। अब हो ये रहा है कि जो जो इसमें नहीं जुड़ रहा है, उसके साथ ट्रंप साहब क्या व्यवहार कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, कनाडा के साथ उनकी तलखी इसमें स्पष्ट हो रही है। तो आने वाले समय में जो जो इसमें नहीं जुड़ेगा, और वो अगर बहुत ताकतवर देश नहीं है, जैसे ट्रंप साहब रशिया को कुछ नहीं कर सकते हैं, चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कनाडा के ऊपर गुस्सा भले दिखा ले, कुछ बिगाड़ तो उनका भी नहीं सकते हैं, इंग्लैंड का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फ्रांस का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन भारत जैसे देशों के साथ उनका, क्योंकि एक टैरिफ की भी बातचीत चल रही है, और ताकत के मामले में भारत हर हालत में अमेरिका से अपने आप को नीचे मानता है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री आज तक, ट्रंप साहब जब 80 बार बोल चुके कि मैंने सीज फायर करवाया, तो एक बार भी हमने जवाब नहीं दिया। एक बार भी हम जवाब दे देते तो हम कह सकते थे कि हाँ, हम आपके टक्कर के हैं। जब वो बोल रहे हैं और हम जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम मान रहे हैं कि भैया वो हमसे बड़ा है, इसीलिए हम उससे क्यों पंगा ले। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में टैरिफ को लेके, दूसरे मुद्दों को लेके, क्वाड को लेके, ब्रिक्स को लेके, भारत को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, जिस तरह से वो रशिया के तेल के ऊपर हमारे ऊपर दबाव बना देते हैं। कल उन्होंने ये अडानी का केस करके हमारे ऊपर दबाव बना दिया था, भाजपा के ऊपर। एप्स्टीन फाइल में भी मोदी सरकार के एक मंत्री का नाम आ चुका है। तो 3 चीजें तो ऐसी है सार्वजनिक जानकारी में, जिसमें कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव ला सकता है। एक भारत के विदेश मंत्रालय से संबंधित एक वेतनभोगी है, उनका नाम एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। तो 3-4 चीजें तो ऐसी है जो कि सार्वजनिक जानकारी में है। इन चीजों को लेकर, और चौथा जो टैरिफ है, इन चीजों को लेकर ट्रंप साहब हो सकता है भाजपा का कान मेटने का कोशिश, हाथ टेढ़ा करने की कोशिश आने वाले समय में करें। क्योंकि अब बोर्ड ऑफ पीस का भी जो भी था, अच्छा या बुरा, वो एक नतीजा आ चुका। ट्रंप साहब को भी मालूम पड़ गया कि कौन कौन देश उसमें शामिल हैं। तो मुझे लगता है, क्योंकि ये गाजा से संबंधित बोर्ड ऑफ पीस, यूनाइटेड नेशन ने भी इसको जो आशीर्वाद दिया था, वो 2 साल के लिए दिया था, 2027 दिसंबर तक के लिए। इंटरनेशनल स्टेबिलाईजेशन फोर्स, जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, इतना तो मानना पड़ेगा। और क्योंकि ये मामला गाजा का है, तो गाजा के आसपास के देश इसमें क्योंकि शामिल हो गए हैं, इसीलिए ये जो गाजा का बोर्ड ऑफ पीस है, इसकी सफल होने की संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है। लेकिन इसके अलावा जो ये काम करने वाला है, इसमें बाकी देश, जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, इन लोगों ने समझ लिया कि ये बिना मतलब के ट्रंप साहब अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग हो गए। सवाल इतना ही है कि भारत
अगर उसमें जाता है या नहीं जाता है तो स्पष्ट स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है? रशिया ने स्पष्ट स्टैंड लिया है, जापान ने स्पष्ट स्टैंड लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट स्टैंड लिया है, कनाडा ने स्पष्ट स्टैंड लिया है कि ये इस बोर्ड ऑफ पीस में हम इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये कारण है। आप अगर कारण भी नहीं बताएंगे, स्पष्टता नहीं रखेंगे और कहेंगे कि हम इंतजार कर रहे हैं, तो ये तो ऐसा ही है कि शादी का लड्डू आपने सामने रख लिया है, कोई कह रहा है खाते नहीं है तो बोला सामने तो रखा है अभी खाने वाला हूं, कहे बिल्कुल कोई कहे मत खाना तो बोला इसीलिए देखो सामने रखा है बिल्कुल नहीं खाने। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अटपटी स्थिति आने वाले समय में बनने वाली है, क्योंकि ये आपकी कमजोरी दर्शाती है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के मामले में, कूटनीति के मामले में आप अस्पष्टता नहीं रख सकते। चेस के खेल में जब सामने वाला एक चाल चल देता है, आपका टाइमर शुरू हो जाता है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं बहुत देर तक चाल नहीं खेलूंगा। आप अगर चाल नहीं खेलेंगे तो टाइम आउट भी हो जाते हैं। आपको सही या गलत कुछ ना कुछ, चेस का नियम ही होता है कि सामने वाला जैसे ही चाल चल दे आपका टाइमर शुरू हो जाता है। आपको उतने समय के अंदर अपनी अगली चाल चलनी पड़ती है, नहीं तो बिना चाल चले टाइम आउट में आप हारे हुए माने जाते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से भारत, ये जो कोई भी कह रहे हैं भारत के विशेषज्ञ कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, कि बिल्कुल शांत बैठ गया है, बिल्कुल शांत आप नहीं बैठ सकते। आपको दो में से एक स्टैंड लेना पड़ेगा। या तो आप बोर्ड ऑफ पीस में जुड़िए, या तो ट्रम्प साहब को बोलिए कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है, जिस तरह से फ्रांस ने कोई एक कारण दिया, इटली ने कोई कारण दिया, इंग्लैंड ने कोई कारण दिया, रशिया ने कोई कारण दिया। रशिया ने तो बहुत अच्छा कारण दे दिया, पुतिन साहब ने कहा मेरा बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने सैंक्शन में बंद करके रखे, उसी में से $1 बिलियन रख लीजिए और हमको मेंबर बना दीजिए। तो आपको किसी न किसी तरह का आपको इसमें जवाब तो देना पड़ेगा। आप अगर जवाब नहीं देते हैं तो आपकी कमजोरी सिद्ध होती है और आप टाइम आउट हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से इस मामले में ट्रम्प साहब दूसरे की कमजोरी पकड़ने के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। नहीं सिद्धार्थ, लेकिन जो भारत का एटीट्यूड जो अभी फिलहाल लग रहा है वो यही है कि सिटिंग बिटवीन द फेंसेस, कि हम साइन भी नहीं करेंगे, हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन ये चीज एक आएगी एक पॉलिटिकल कॉस्ट के साथ। ठीक है, आपने साइन नहीं किया, आज आपकी जो भक्त मंडली है अभी उस पर मैं बात करूंगी मीनू जी से भी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत अगर चुकाने की हम बात करें तो अब भारत पे किस तरीके का खतरा आ रहा है मंडरा। एक तो मोदी जी के ऊपर, क्योंकि इंडिविजुअली भी उनकी जो रिलेशंस डोनाल्ड ट्रंप से थे, क्या वो प्ले आउट करेंगे, वो रिलेशंस और खराब होंगे और पर्सनली भी वो मोदी जी को डैमेज करेंगे। और दूसरा ये है कि अब भारत को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा बतौर एक देश के रूप में। जी, मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब को, हम सबको पता है ट्रम्प साहब इज इक्वल टू बंदर के हाथ में उस्तरा। बंदर के हाथ में उस्तरा है तो बंदर अगला कदम क्या उठाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता। इसका कोई पूर्वानुमान नहीं कर सकते कि बंदर उस्तरा हाथ में लेके बंदर अगला काम क्या करेगा। वो पेड़ पे चढ़ेगा, वो किसी की हजामत बनाएगा, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ करेगा। बंदर के हाथ में उस्तरा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो मैंने इसीलिए कहा कि 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसमें कि सार्वजनिक रूप से भारत बैकफुट पर है। एक मामला है एप्स्टीन फाइल में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री का नाम है। ये एक मामला है जिसमें कि अमेरिका भारत को टाइट कर रहा है, कर भी सकता है। दूसरा है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति अदानी के ऊपर अमेरिका के कोर्ट में क्रिमिनल केस है, अमेरिका उसमें भी भारत को टाइट कर सकता है। तीसरा है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संबंधित एक व्यक्ति का नाम वहां पर FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, अमेरिका उसमें भी टाइट कर सकता है। चौथा है कि टैरिफ के मामले में भारत बार बार कोशिश कर रहा है कि टैरिफ के मामले में हम कोई टैरिफ इस तरह का एक अमेरिका के साथ डील कर ले, क्योंकि अमेरिका आज सबसे ज्यादा दुनिया में किसी पे टैरिफ लगा रहा है तो भारत पे लगा रहा है। कनाडा से इतना झगड़ा करते हुए भी उतना टैरिफ नहीं लगाया जितना हम पर लगाया। फ्रांस पर बोल तो रहे हैं कि 200% लगाएंगे, लेकिन लगाया नहीं है। सबसे ज्यादा भारत के ऊपर आज 50% जो टैरिफ है वो हमारे ऊपर है, और इसके चलते हमारे काफी सारे व्यापार और हमारे उद्योग और हमारे एक्सपोर्ट्स पर चोट लग रही है। तो भारत चाह रहा है कि वो टैरिफ में किसी तरह से हम ये डील अपने पक्ष में कर लें। तो अमेरिका के पास ये चौथा डंडा भी है। तो ये 4 डंडे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कुछ नहीं करके, आप बिना कोई सार्वजनिक टिप्पणी किए हुए आप अपनी कमजोरी का एहसास करवा रहे हैं, और ट्रम्प साहब इस तरह की कमजोरी पकड़ने में के बहुत बड़े मास्टर हैं। भारत को मेरे ख्याल से बोर्ड ऑफ पीस के बारे में जिस तरह से पाशा साहब ने कहा, पाशा साहब ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि बोर्ड ऑफ पीस में जाना भारत के लिए नहीं, दुनिया के किसी भी देश के लिए क्यों गलत है, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का जो पाशा साहब ने कहा उस तरह का स्टैंड भारत ले ले कि बोर्ड ऑफ पीस में जाना ठीक नहीं है, इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो आप स्टैंड अगर नहीं लेंगे और अगर चौखट पे खड़े रहेंगे
तो चौखट बहुत ही पनौती वाली चीज होती है। हिरण्यकश्यपु का भी शहीद चौखट पर ही हुआ था, कभी भी चौखट पर नहीं खड़ा रहना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत को या तो उधर चला जाना चाहिए और बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाना चाहिए, या तो बोर्ड ऑफ पीस में नहीं शामिल होने का स्पष्ट कारण बता देना चाहिए। ये दोनों नहीं करेंगे तो ट्रंप साहब ज्यादा चढ़ेंगे।